कल निफ्टी के सिर्फ दो क्लियर लेवल्स है, एक है 25,800, दूसरा अगर सस्टेन करता है तो 26,000। फास्ट आ सकता है, लेकिन अगर टूट गया तो 25,400 तक जा सकता है और 25,200 तक। ये लेवल बेस्ड और कंफ्यूजन नहीं है। इसको और जानने के लिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि क्यों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या बेसिक रीजंस है मार्केट में ये लेवल्स आने के लिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी पे चलते हैं, जो कि वन डे का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको पहले फ्राइडे का बता देता हूँ कि फ्राइडे में मार्केट एक जोन के पास रिजेक्शन देता है। उसके बाद आप देखिए, जब बजट डिस्कशन होने के बाद यहाँ पे गिरता है, फिर उठता है, देखता है कि ये 50% तक सस्टेन नहीं कर पाता है। ओके गाइस, ये देखिए, इसका 50% भी सस्टेन नहीं कर पाता है, एंड देन यहाँ से रिजेक्शन देता है, एंड देन अगेन उठने की कोशिश करता है। ये जो गैप है, ये गैप फिल नहीं कर पाता है, और अगेन एक रिजेक्शन देता है। बट यहाँ पे सेम लेवल है गाइस, यहाँ पे सेम लेवल है, जहाँ पे आप देख सकते हो 25,400 में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स है, यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे जिसको मार्केट ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये डबल टैप भी बोल सकते हैं इसे। और कल अगर सब सही रहा, ट्रम्प ने अगर कुछ खुशखबरी दी, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर सब अच्छे रहे, तो यहाँ से हमें मार्केट ऊपर जाते हुए देख सकते। बट यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेंगे, एंड देन वो अगर अगेन ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, जो कि ये लेवल रहेगा इम्पोर्टेंट वाला। बट हमें सिर्फ मेन चीज क्या है वो देखना है। सबसे पहली चीज है, इसे ब्रेक करे मार्केट एंड यहाँ तक आए, सस्टेन करे, जो कि 25,900 या फिर 26,000 है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं और यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी बैठे हैं। बट बायर्स ऑलरेडी दो बार है, इनके स्टॉप लॉस जो है वो वैसे के वैसे ही है। यहाँ पे नीचे ट्रैप करके मार्केट ऊपर नहीं गया है, दैट मीन्स मार्केट का कोई सेंटीमेंट नहीं है कि नीचे जाए। वो क्लियर लेवल्स दिखा रहा है कि वो ऊपर ही जाना चाहता है। तो इनके जितने भी स्टॉप लॉसेस है, ये खा के ऊपर जाना चाहता है मार्केट। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं और उसमें हमें क्या फायदा होने वाला है। जैसे आप सबको पता है कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी थोड़े कैजुअल है, ड्यू टू यूएस ट्रेड पॉलिसी डिस्कशन। ट्रम्प के साथ जो हो रहा है, जो कि ट्रम्प ना खुश है, एंड उसके पास पावर है कि क्या डील कर सकता है और क्या नहीं। ऊपर से हाल ही में आया है कि रशिया ने भी ट्रम्प के साथ हाथ मिला लिया है। उनके साथ भी ट्रेड होगा और इंडिया के साथ भी ट्रेड होगा, जो कि ब्रिक्स कंपनी है। धीरे धीरे जो ब्रिक्स कम्युनिटी थी, वो धीरे धीरे कहीं पर थोड़ा ब्रेक होते नजर आ रहा है। डी डॉलराइजेशन पहले था, अभी वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है। ट्रम्प ने जैसे ही रशिया से हाथ मिला है, तो रशिया डॉलर को सपोर्ट करेगा, और अगर इंडिया से भी उसने आस्क किया ट्रम्प ने, तो इंडिया भी डॉलर को सपोर्ट कर सकता है आगे। तो वहां पे हमें हाई वॉलेटिलिटी दिखने मिलेगी। और जैसे यहाँ पे हाइप हुआ था गोल्ड का, इंडियन गोल्ड भी, फॉरेन गोल्ड भी, क्रिप्टो भी, तो वहां पर भी गिरावट नजर आएगी, क्योंकि अगेन गाइस, लोग जितने भी है डॉलर में कन्वर्ट हो गए। डॉलर जितने पास थे और बॉन्ड्स थे, वो बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गए, और वो उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पुराना है, बॉन्ड्स एंड ऑल। 4 आवर्स की चार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो 50%, जैसे मैंने कहा कि 50% के ऊपर सस्टेन नहीं किया। ऊपर से आप ये देखिए, ये भी ब्रेक नहीं किया है मार्केट। यहाँ पे एक कैंडल बन सकता है यहाँ पे, एंड देन अगर ये ब्रेक करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। और आप 1 आवर में देखिए, क्योंकि देखिए 4 आवर्स एंड 1 आवर्स आर इम्पोर्टेंट टू मार्क द लेवल्स, टू चेक द ट्रेंड। जैसे 1 मिनट और 5 मिनट ट्रेड लेने के लिए ज़रूरी है, वैसे 1 आवर जो होता है, वो हमें ट्रेंड देखने के लिए होता है कि हम कहाँ पर बाय कर सकते हैं, कहाँ पर सेल कर सकते हैं। एंड 4 आवर जो है वो हमें लेवल्स बताता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ आवर्स में। तो आप वन अगर आप देखते हो, तो ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही था। ओके,
ऊपर लेने की कोशिश की, पर यहाँ के क्लोज हुआ। सो कल अगर सब कुछ सही रहा, कल संडे है, कल कुछ सही रहा सब कुछ, उनके रिपोर्ट्स वगैरह आए, क्योंकि 24 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, तो मंडे यहाँ हमें सस्टेन करने दिख जाएगा, और ऐसे रहा तो मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि 26,000 बहुत बड़ा लेवल है, बहुत ही बड़ा लेवल है। 26,000 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक करता है तो हमें बहुत बड़ा अप ट्रेंड नजर आ सकता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी चीज एक ही लेवल पे चल रहा है। आप देख सकते हो ये वाला, ओके, एक ही चीज में, तो फिर वो गाइस एक जोन में है। तो यही रहे आज के लेवल्स गाइस। अगर ऊपर गया तो 25,800 ध्यान में रखिए, और 26,000। अगर नीचे आता है तो 25,400 और 25,200। और अगर उसके अलावा जो कुछ भी लेवल्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं ये लेवल्स खुद स्टडी करूंगा और देखूंगा कि ये लेवल्स में कितने पोटेंशियल है, और पुट राइटर्स कॉल राइटर्स कितने बैठे हैं। सिंपल है, अबाउट 25,800 विल बी द बुलिश वन। Again, if market get bearish, that will be 25,400. ओके, अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, अगर आपको डेली स्ट्रक्चर्ड निफ्टी प्लान चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को। यहाँ पे रैंडम प्रिडिक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्लियर लेवल्स मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ग्रेट।